हेलो स्टूडेंट, दिस इज आनंद शंकर उपाध्याय और आज हम लोग पढ़ेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग, जो क्लास 9 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। अब क्लास 9 में क्या है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, सिंस ये मैटर इन अवर सराउंडिंग केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम स्टडी पढ़ते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं और कौन कौन सा कंडीशन उस केमिकल चेंजेस को इन्फ्लुएंस करता है और कौन सा प्रिंसिपल उस कंडीशन या उस चेंज ऑफ कंपोजिशन चेंज को गवर्न करता है, वो पढ़ते हैं। और हम लोग जानते हैं कि हमारे चारों ओर जितना भी चीज है, चाहे हम है, पेन है, जो भी चीज है वो मैटर से बना हुआ है। जैसे कि एप्पल मैटर है, पेंसिल मैटर है, ब्लैक बोर्ड मैटर है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, जिनमें अच्छी केमिस्ट्री है, वो भी मैटर है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि मैटर क्या है। तो उससे हम लोग पहले, मैटर से पहले हम लोग देखते हैं कि मटेरियल किसको बोलेंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सबसे पहले है मटेरियल। तो मटेरियल किसको बोलते हैं? तो वो टर्म जो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर को डिस्क्राइब करे। तो द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर, उसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल। जैसे वुड हो गया, वाटर हो गया और मार्बल हो गया। और हर मटेरियल एक दूसरे से डिफरेंट होता है, वो हमको देखने से ही पता चलेगा। वुड अलग होता है, वाटर अलग है, मार्बल अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग है। मटेरियल भी दो तरह का है, एक है होमोजेनियस मटेरियल जो एक ही तरह का होता है, और एक है हेट्रोजेनियस मटेरियल। अब हम लोग नीचे देखते हैं टर्म। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मटेरियल हम पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो मैटर क्या है? तो एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, कोई भी चीज इस यूनिवर्स में जिसका मास हो, स्पेस ऑक्युपाई करे और हमारा सेंस ऑर्गन उसको फील करे, उसी को हम लोग बोलेंगे मैटर। तो एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट हैज मास, occupies space and can be felt by our senses is known as matter। तो देखते हैं चेयर है, पेन है, ब्लैक बोर्ड है, इवन एयर है, सबका मास होता है, सब ऑक्युपाई स्पेस करते हैं और इनमें से कुछ कुछ को हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं। जैसे कि एयर है, एयर के पास दोनों होता है, मास भी है और स्पेस भी ऑक्युपाई करेगा। जैसे बलून है, इन्फ्लेटेड बलून के अंदर एयर भरा हुआ है, यानी कि ये स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है, और इसको अगर हम वे करें तो इसका कुछ मास भी होगा। तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि एयर इज ए मैटर। लेकिन वही लव और एंगर मैटर नहीं है। आपके लिए लव मैटर हो सकता है, लेकिन साइंस के टर्म में वो मैटर नहीं है, क्योंकि ना ही वो मास ऑक्युपाई, ना ही उसके पास मास है, ना ही स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंशिएंट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो कि इंडियन फिलोसोफर ने किया था। तो according to Indian philosopher, matter is classified into 5 basic elements, that is air, water, fire, earth and square। उनका कहना था कि मैटर जो है इसी 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है, एयर से, वाटर से, फायर से, अर्थ से, स्काई, और उन्होंने उसका नाम दिया था पंच तत्व। लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है उसको हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में बांटा है और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में बांटा है। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में है सॉलिड, लिक्विड, गैस, बाकी दो और आगे है, उसको हम लोग आगे देखेंगे, बोर, सनशाइन, कंडेंसेट और प्लाज्मा। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट है, कंपाउंड है, और एलिमेंट और कंपाउंड का भी हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स का। मेटलॉइड्स में कंपाउंड का भी क्लासिफिकेशन करते हैं। मिक्सर में भी हो गया, सॉल्यूशन हो गया, कोलाइडल हो गया, सस्पेंशन हो गया। तो ये था
एंशिएंट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। उसमें सबसे पहले है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी कि मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो हम इस एक्टिविटी से देखेंगे। तो एक्टिविटी टू शो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो 100 ml वाटर लेंगे एक बीकर में, उसके बाद क्या करेंगे कि उस बीकर में 2 से 3 स्पून हम लोग शुगर या सॉल्ट डालेंगे, तो उसको अच्छा से मिलाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जादू हो गया है। जादू मीन्स चीनी और या शुगर और सॉल्ट को डालने से भी इसका लेवल राइज नहीं कर रहा है। तो ये शुगर और सॉल्ट गया कहाँ? तो कहाँ गया होगा? पार्टिकल्स जो है वाटर के बीच में जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, उसी स्पेस में वो अपने आप को ऑक्युपाई करा लिया, जिसके कारण इसका लेवल राइज नहीं हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक्टिविटी शो कर रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो उनके लिए एक एक्टिविटी देखेंगे टू शो हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो उसके लिए हम लोग एक 100 ml का बीकर लेंगे जिसमें 50 ml वाटर भरेंगे। 50 ml वाटर भरने के बाद इसमें 2 या 3 क्रिस्टल हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट का भी ले सकते हैं। जैसे ही 2 या 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डालेंगे इसका कलर पर्पल टर्न हो जाएगा। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बन गया है। अब इससे हम लोग 10 ml सॉल्यूशन लेंगे और सेकंड बीकर में ट्रांसफर करेंगे जिसमें पहले से ही 50 ml वाटर भरा हुआ है। 50 ml वाटर भरा हुआ है तो 50 ml में जब 10 ml का सॉल्यूशन ट्रांसफर करेंगे तो उसका कलर भी पर्पल हो जाएगा। अब दूसरे बीकर से थर्ड बीकर में फिर से 50 ml थर्ड बीकर में लेंगे और इस बीकर से 10 ml सॉल्यूशन इसमें ट्रांसफर करेंगे, इसका भी कलर पर्पल चेंज हो जाएगा। और इस तरह एक्टिविटी हम लोग रिपीट करते जाएंगे, 6 से 7 बार रिपीट करेंगे। तो हर एक कंडीशन में इस बीकर का कलर पर्पल होगा लेकिन इंटेंसिटी थोड़ा घट जाएगा। कलर जो है इंटेंसिटी का वो घटेगा, फेड होने लगेगा कलर। तो ये एक्टिविटी शो करता है कि देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। सिर्फ एक क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में या कोई भी जैसे डिटॉल भी हो गया, कॉपर सल्फेट भी हो गया, तो मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है जो बार बार डिवाइड करते रहते हैं, स्मॉलर से स्मॉलर होते जाते हैं। तो ये था The particles of matter are extremely small. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो सबसे पहले देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ये प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में हम लोग देख चुके हैं। जैसे सॉल्ट या शुगर हम बीकर में ऐड कर रहे थे तो वो वाटर के बीच में जो पार्टिकल्स है उसके बीच में अपने आप को कर ले रहे थे। उसी तरह पोटेशियम परमैंगनेट, डिटॉल, कॉपर सल्फेट को अगर हम पानी में डाल रहे हैं तो उसके बीच में जो स्पेस है उसके बीच में वो पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट या डिटॉल अपने आप का ऑक्युपाई कर ले रहे हैं। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। हालांकि वो मैटर टू मैटर डिपेंड करेंगे कि वो फास्ट मूव करेंगे या स्लो मूव करेंगे, वो आगे हमको पढ़ना है। तो वहां एक यहाँ हम लोग एक्टिविटी देख सकते हैं कि एक इंसेंस स्टिक या जिसे हम अगरबत्ती बोलते हैं, इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती बोलेंगे इसको अगर हम जला रहे हैं तो दूर कहीं कोई बैठा होगा तब पर भी उसको स्मेल आएगा।
अच्छा स्मेल आ रहा है, मजा आ गया। तो स्मेल आएगा इस अगरबत्ती का, क्यों? क्योंकि जो इसका स्मोक है एयर में अपने आप को इंटरमिक्स कराते हैं और एयर के थ्रू इसके पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है और फाइनली जाके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में वो जा सकता है। और ये मोशन जो है वो मैटर टू मैटर डिपेंड करेगा। पहले ही बता रहे थे कि किसी में मोशन ज्यादा होगा, किसी में मोशन कम होगा, और मोशन डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। मोशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मोशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मतलब किसका मोशन? जो पार्टिकल का मोशन होगा, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सॉरी, मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर depends on the temperature, depends on the temperature। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा रहा तो मोशन भी ज्यादा होगा, वाइस वर्सा इसका उल्टा। टेम्परेचर कम रहा तो मोशन कम रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो गर्म खाना होता है उसका स्मेल हमको दूर से ही पता चल जाता है, हम स्मेल से ही बता देते हैं कि खाना अच्छा बना है या खराब बना है। तो ठीक है, और इसका एक्टिविटी भी हम लोग देख सकते हैं कि एक बीकर में हम लोग नॉर्मल वाटर को लेंगे, एक बीकर में हम लोग नॉर्मल वाटर को लेंगे, इसमें नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर, और एक बीकर में हम लोग वार्म वाटर को लेंगे, वार्म वाटर को लेंगे, और इसमें हम लोग 2-3 ड्रॉप्स इंक का डालेंगे, इसमें भी 2-3 ड्रॉप्स इंक का डालेंगे। तो देखेंगे कुछ समय तक इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो देखेंगे कि जो वार्म वाटर है उसमें इंक जल्दी से इंटरमिक्स कर गया, क्योंकि इसमें पार्टिकल जो है मैटर का वो उसका मोशन तेज था, इसीलिए वो जल्दी से इंटरमिक्स कर गया। वहीं को नॉर्मल वाटर में इंक को नॉर्मल टेम्परेचर मिला, जिसके कारण उसका इंटरमिक्सिंग जो है वो स्लो था। वो हम लोग देखेंगे किस तरह वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, आगे जो टॉपिक है उसमें देखेंगे। बाकी का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो नंबर 2 में मैटर इन आवर सराउंडिंग का। थैंक यू।